कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जो एनसीईआरटी और आरबीआईसी की प्रमाणिक पुस्तक होने वाली है। और इसी के अंतर्गत हम 10वां अध्याय जो है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसमें से राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये सीरीज़ ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पीडीएफ 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को नया आयाम दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वह हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मान के चलिए एक भी प्रश्न आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और 30वां जो प्रश्न आता है, यहाँ से हम बात करेंगे इन प्रश्नों को जानने का, किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो अलवर में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व, आप सभी को पता है। लेकिन प्रश्न आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा करके। देखो प्रश्न आपके वही हैं, कक्षा 6 से वगैरह की जो पुस्तकें आती है ना, उन्हीं से पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हीं प्रश्नों को लेवल बनाया जाता है और घुमा फिरा करके वो पूछे जाते हैं, बस फर्क इतना ही रहता है। तो इस सीरीज़ के साथ साथ आप और भी नोट्स पढ़ते रहें, बिल्कुल इसी के भरोसे न रहें, ठीक है ना। बताना चाहता हूँ तो आप ज़रूर मतलब पढ़ाई ऑल ओवर तरीके से करनी पड़ेगी आपको। 31वां प्रश्न आता है अपना कि जवाहर बुर्ज तथा फतेह बुर्ज जो है वो किस किले में स्थित हैं। तो लोहागढ़ किले में स्थित हैं दोस्तों जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। तो याद रखिएगा, जवाहर बुर्ज तथा फतेह बुर्ज जो है वो किस किले में स्थित है। तो लोहागढ़ जो किला है उसमें स्थित है जवाहर बुर्ज तथा फतेह बुर्ज। 32वां प्रश्न कह रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया था। तो वह अधिकारी था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ले। वेलेस्ले जो थे वह ब्रिटिश अधिकारी ने जो है वो लोहागढ़ किले पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित किया था, लॉर्ड वेलेस्ले। 33वां प्रश्न आता है कि मैनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों। मैनाल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में स्थित है। मैनाल जलप्रपात जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। 34वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न कह रहा है कि मांडलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों। मांडलगढ़ का जो किला है वह कहाँ पर स्थित है। तो भीलवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा। भीलवाड़ा के अंदर आता है मांडलगढ़ का किला, ठीक है। देखो भाई भीलवाड़ा में दो चीज़ें हैं, मांडल भी स्थित है और मांडलगढ़ भी स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर ही आते हैं दोनों ही, ठीक है ना। तो मांडलगढ़ का जो किला है वह भीलवाड़ा में स्थित है और मैनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा में ही स्थित है। 35वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि फूलडोल का मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों। फूलडोल मेला महोत्सव जो आयोजित होता है वो होता है शाहपुरा में, और शाहपुरा है अपने भीलवाड़ा में, ठीक है ना। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो है फूलडोल मेला लगता है। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है। चलिए 36वां प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36वां प्रश्न कह रहा है कि कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों। बावड़ियों का शहर और कुंड का शहर जो माना जाता है वह माना जाता है बूंदी को, स्टेपवेल चीज़ें कहा जाता है, ठीक है ना। देखो एक तो है घंटियों का शहर, वेल्स ऑफ सिटी। तो घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है, वहाँ पर झालरें बहुत बजती है, तो मंदिर बहुत है कुल कहने का मतलब, इसलिए घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन झालावाड़ को। जबकि बावड़ियों स्टेप वेल्स कहते हैं, हाँ बावड़ियों का क्या कहा जाता है तो स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं। तो बावड़ियों का जो शहर है वह बूंदी को जाना जाता है। चलिए 37वां प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। 84 खंभों की जो छतरी है वह किसके द्वारा बनाई गई थी। तो राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा जो है वह 84 खंभों की छतरी जो है वह बनाई गई थी दोस्तों, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी राव अनिरुद्ध सिंह की। चलिए अगला प्रश्न देखें, 38वां प्रश्न आता है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि क्वीन स्टेपवेल, मतलब देखो स्टेपवेल किसको कहते हैं तो बावड़ी को कहा जाता है, लेकिन क्वीन अर्थात बावड़ियों की रानी, रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों की रानी या फिर रानी जी की बावड़ी जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो बूंदी में स्थित है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बूंदी के अंदर स्थित है। क्वीन स्टेपवेल जो है रानी जी की बावड़ी जिन्हें कहा जाता है वो बूंदी के अंदर स्थित है। 39वां प्रश्न आता है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो रानी नाथावती जी के द्वारा जो है वह रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया गया था। रानी जी नाम ही इन्हीं के आधार पर रखा गया था, रानी जी रानी नाथावती, तो रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना। 40वां प्रश्न आता है कि चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो गंभीरी और बेडस नदी जो आती है दोस्तों, उसी के संगम पर चित्तौड़ का किला जो है वह बनाया गया है। हाँ इन्हीं नदियों के संगम पर, जिनका नाम है गंभीरी और बेडस नदी। अगला प्रश्न 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था दोस्तों। देखो विजय स्तंभ जो है उसके निर्माण में जो है वो 8 साल का समय लगा था। उसका निर्माण जो है वो शुरू कब हुआ था। देखो किस तरीके का प्रश्न घुमा फिरा करके आपसे पूछा गया है कि विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था, जो जिसकी अवधि जो थी वो थी 8 साल की अवधि थी, 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था। तो उसका जो निर्माण है वो कब शुरू हुआ था। तो 1440 में शुरू होता है दोस्तों। हाँ 1440। देखो एक प्रश्न है कि 1444 खंभों का मंदिर किसे कहा जाता है, वो आप मेरे को बताएं। तो 1440 में जो है वह 8 साल बाद जो निर्मित होता है वह मंदिर, वो स्तंभ जो था
वो था अपना विजय स्तंभ जो अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए कीर्ति स्तंभ की यदि बात करें तो कीर्ति स्तंभ का प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी मानी जाती है, तो ऊंचाई मानी जाती है दोस्तों 24.5 मीटर की। 24.5 मीटर है कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, जो जस्ट ही पास में स्थित है विजय स्तंभ के, ठीक है। विजय स्तंभ में अब अंदर एंट्री नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब वहाँ पर रोक लगाई गई है। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 8 साल का समय लगा था निर्माण में, और शुरू हुआ था निर्माण 1440 में। और कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई की यदि बात की जाती है तो 24.5 मीटर थी।